और एक बड़ी खबर आ रही है मुंगेर से, जहां पर अपराधियों ने ट्रक चालक को गोली मार दी है। गंभीर अवस्था में ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक गैस गोदाम में सिलेंडर अनलोड का मुंगेर से आरा की ओर लौट रहा था, तभी 3 अपराधियों ने ट्रक को रुकवाया और उस पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 3 अपराधियों ने गोली मारी है। ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मामला अब पुलिस के संज्ञान में है और जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागवत इंडियन गैस से खाली करके जा रहे थे। जब कहाँ जा रहे थे? जाते पलाम तारा। आरा जा रहे थे। कौन लोग गोली मारा है? हम उसे नहीं चिंते हैं। क्या लोग था लोग साथ में? वो गाड़ियों का ऐसे रोक दिया, गप सुन गोली मार दिया। वहाँ बहुत आदमी आया तो भाग गया। हम राहगीर सत्यावाद रास्ते से आ रहे थे, देखे भीड़ लगा हुआ है। अच्छा, क्या घटना है देखे, बस इसको लेके हम हॉस्पिटल क्या कुछ पता चला कौन गोली मारा? कुछ नहीं, हमको कोई बाईपास के 3 बटिया के पास इसको किसी अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा रोक करके एक गनशॉट इंजरी दिया गया। एक गनशॉट इंजरी हुआ है जिसमें एक गोली लगी है और उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोग बयान लेकर के पुलिस या कार्रवाई। जमुई से बड़ी खबर है, जहां शाहपुर गांव में 18 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने उत्पात मचाया है। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए गांव में फायरिंग की और कई लोगों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि शाहपुर गांव के एक युवक का विवाद नाडी गांव के युवकों से चल रहा था। फिलहाल इस घटना के बाद गांव में दहशत है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इन लोग जो है ना दहशत फैला दिया है पूरा, जम्मू से लेकर 14 नंबर तक ले, नारदी तक ले। इनको कहना यही है कि हम खौफ बना रहे हैं। अभी के टाइम में वो खौफ बना रहा है उन लोग के, हम लोग के कहता है डरने के लिए। जो पैकेट में रहता है 1000, 10,000, 5,000 रहता है, मर मोबाइल रहता है, सब निकाल लेता है सटा के रिवॉल्वर। हम लोग बंद हो गए, हम लोग चुपचाप रह गए, गेट लगा लिए अपना। कितने लोग थे? गाड़ी से थे? नहीं, सब पैदल थे सर, सब पैदल था, सब पैदल था, सबके हाथ में सामान था। सब हम सोचे कि ऐसे पड़ाका उड़ा छोड़ रहा है, जब ऐसे हाथ तान करके मार रहा था, भागो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैंने कैसे कैसे क्या किया है, तब जाकर के जो है हम लोग 3 खोखा बरामद कर पाए। पुलिस को जो खोखा बरामद वो 3? हाँ, 3। कितने घायल हुए हैं? घायल किन्हीं का कोई नुकसान नहीं है, बस ईटा पत्थर चला है। सभी लोग बता रहे हैं कि हम लोग अपना अपना दरवाजा बंद कर लिए थे, इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। मुजफ्फरपुर के मनियारी में पत्रकार हत्याकांड पर सियासत भी गर्मा गई है। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनकाउंटर शुरू हो गया है और जो अपराधी हैं उनके घर में एनकाउंटर की आवाज जाएगी। साथ ही बिहार में 2005 से 2010 वाला कानून का राज वापस आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों से बात करके एसआईटी का गठन कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं समीक्षा करूंगा, कानून का राज स्थापित होगा। जो भी कदम उठाना पड़ेगा वह कदम उठेगा। 2005 और 10 का माहौल मुजफ्फरपुर और बिहार में बनेगा। एसआईटी का गठन भी होगा और एसटीएफ फिर से अपनी एक्शन को दिखाएगा। मैं बता दिया कि शुरुआत जब मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर शुरू हो गया है, ये उन इनकाउंटर अपराधियों के घर के अंदर उसके कानों में भी सुनाई पड़ेगा। खबर समस्तीपुर से है। खानापुर थाना इलाके में अपराधियों ने एक युवक के सिर में गोली मार दी। युवक जब सोया हुआ था उसी दौरान अपराधियों ने गोली मारी। गंभीर हालत में युवक को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। गोली की आवाज सुनकर जब परिजन बाहर निकले तो अपराधी मौके से भागते हुए नजर आए। जख्मी युवक का नाम सुंदरम कुमार है। परिजनों ने बताया है कि उनके रिश्तेदार की लड़की से शादी नहीं करने से नाराज होकर गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। परिजनों ने आशंका जताई है कि उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में आरडीएस कॉलेज में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम की लाइट अचानक कट गई। यहां स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम हो रहा था। इसमें मंच पर डिप्टी सीएम के साथ मंत्री केदार गुप्ता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के साथ कई लोग बैठे थे। लाइट कटने पर हॉल में अंधेरा छा गया, जिसके बाद अलर्ट मोड में आ गए सुरक्षा बल के जवानों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट से रोशनी देने की कोशिश की। हालांकि कुछ देर बाद लाइट फिर से आ गई।
लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और खासकर बीजेपी में उम्मीदवारों के हारने की वजह पर मंथन का दौर लगातार जारी है और इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व विधान पार्षद संजय पासवान ने बड़ी बात की। स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संजय पासवान ने कहा है कि अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। संजय पासवान ने कहा कि बिहार में एक ताकत तेजस्वी के साथ गया है और एक ताकत का समूह नीतीश कुमार के पास है। गुरुजी ने कहा इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाता है। ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस ढंग से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बन रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रोहतास के ढेरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह देश में एनडीए की सरकार चल रही है उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार फिर बनेगी। कुशवाहा चुनाव हारने के बाद पहली बार काराकाट पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने आम लोगों से भी मुलाकात की और हर समय उनके साथ खड़ा रहने का वादा किया। चुनाव की तैयारी तो अब शुरू होगी ना। एनडीए गठबंधन की सरकार जैसे दिल्ली में बन गई, पटना में भी बने, बिहार में भी बने, फिर से इस बात के लिए हर लोग कमर कसेंगे और सब लोग मिलकर लगेंगे। ओवैसी पार फिलिस्तीन के लगाए नारे पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि जो लोग फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जिन्हें इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं है ऐसे लोगों को फिलिस्तीन में जाकर रहना चाहिए। देखिए, जो लोग फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं उनको बहुत स्पष्ट है कि उन पर निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो लोग इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं करते हैं, जो लोग भारत की जय, हिंदुस्तान की जय नहीं कर सकते हैं, अगर फिलिस्तीन की जय बोलते हैं तो वैसे लोग को जो फिलीपींस जाके रहना चाहिए। भारत की मिट्टी खाएंगे यहाँ का, गाएंगे कहीं और का, ऐसे लोगों को कहीं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पटना पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने ओवैसी के फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में रहकर दूसरे देश का नारा लगाने वाले लोगों को यहाँ के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। ये तो देश विरोधी नारा हुआ और इस देश में रह करके कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ओवैसी हो या कोई भी आदमी हो, इस तरह का अगर दूसरे देश का नारा लगाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, तो उनका बहिष्कार यहाँ के लोगों को करना चाहिए। और ऐसे लोग कभी भी, वो भले ही लगातार जीत रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति में सर्वाइव नहीं करना चाहिए और उनको कभी भी इस तरह का समर्थन यहाँ के लोगों को नहीं करना चाहिए जो देश विरोधी है। पटना पहुंचे सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने स्पीकर के चुनाव को लेकर के एक बड़ा बयान दिया और कहा कि स्पीकर के चुनाव में किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। प्रस्ताव सामने आने पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने उसका समर्थन किया। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के तानाशाह वाली सरकार के आरोप पर रूढ़ी ने जवाब देते हुए कहा कि जब जेल में कोई अपराध के जुर्म में बंद रहेगा तो उसको सब तानाशाही ही दिखाई देंगे। वो विषय अलग है, वो विषय बिल्कुल अलग है डिप्टी स्पीकर का। आज तो प्रस्ताव सिर्फ स्पीकर के चुनाव का था और सदन में सब सहमति से सबने सहमति जताई और उनका चुनाव हुआ, जो अपने आप में ऐतिहासिक है और स्वागत योग्य है। सुनीता केजरीवाल बोल रही है कि ये तानाशाह वाली सरकार है। खैर, जेल में कोई रहेगा, अपराध में पकड़ा जाएगा तो उसे सब तानाशाह दिखेगा ही, इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए इमरजेंसी लगाए जाने के 49 साल हो गए, लेकिन जब भी यह सवाल उठता है तो कांग्रेस के लोग को बेचैनी होने लगती है। इमरजेंसी के सवाल पर बिहार में भी सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बहुत पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी संविधान के नाम पे भड़कते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र के नाम पे भड़कते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण के नाम पे भड़कते हैं। आप पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए आखिर संविधान के नाम पे भड़कते क्यों? हरे लगे ना फिटकी रंग चोखा हो। कांग्रेस तो यही चाहती है, संविधान के प्रति उनकी आस्था न हो, उसे तो इसके नाम से ही चीज होनी स्वाभाविक है। जिस प्रकार राह चलता जानवर लाल वस्त्र देकर भड़क उठता है, वही हाल मेरे कांग्रेसी भाइयों का है। आपातकाल इमरजेंसी का नाम सुनते ही भड़क उठते हैं। की बात पर कांग्रेस पर
जिस तरह बीजेपी हमला करती है, याद दिलाती है। आखिर बीजेपी ने 10 वर्षों में क्या किया? पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सामने आईना रखना चाहिए। इमरजेंसी एक काला धब्बा था, लेकिन वर्तमान समय में तो इमरजेंसी से ज्यादा खराब हालात है। संविधान से पूरा देश चलता है, लेकिन जब लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो, उस पर चोट हो, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। यही वजह रही कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी का शासन पूर्ण बहुमत के साथ आ पाना बड़ा मुश्किल हो गया। लोगों का भरोसा कांग्रेस पार्टी से उठ गया और कांग्रेस पार्टी राजनीति में संघर्ष करती हुई दिख रही है। इन मसलों की जब चर्चा हो जाती है तो ये तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं, लेकिन इतिहास को तो नहीं बदल सकते हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां चंपाई कैबिनेट को नए मंत्री मिलेंगे। झारखंड कैबिनेट विस्तार की संभावना नजर आ रही है। चंपाई सोरेन सरकार में इस बार 12 मंत्री होंगे। दिल्ली में कांग्रेस की कई दौर की बैठक भी हुई है। नए मंत्री बनने के साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी संभावना है। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो देखिए, चंपाई कैबिनेट को नए मंत्री मिलेंगे। कैबिनेट एक्सटेंशन की खबर जो है वो सामने आ रही है और इसको लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बनाई है, बैठक की है और साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि कई जो फेरबदल हैं वो भी किए जा सकते हैं। नीट पेपर लीक मामला इस वक्त की एक बड़ी खबर। हजारीबाग में सीबीआई की दबिश लगातार जारी है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। वाइस प्रिंसिपल सहित 7 और लोगों से भी पूछताछ। कुछ अहम जानकारी मिली है। आपको बता दें कि कल पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया था। तो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि ओएसिस के वाइस प्रिंसिपल और साथ ही साथ 7 और लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ अहम जानकारी सीबीआई के हाथ लगी है और कल पूछताछ की गई। देर रात तक पूछताछ हुई सभी लोगों से और पूछताछ करने के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया। तो नीट पेपर लीक मामला, इस मामले से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। नेटवर्क खंगाला जा रहा है। नेक्सस के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यह नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, इस सॉल्वर गैंग में सॉल्वर गैंग का तार और कहां से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से इन सभी बातों को लेकर पूछताछ की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे ओम प्रकाश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए कल प्रिंसिपल से पूछताछ की गई, वाइस प्रिंसिपल से भी पूछताछ हुई। आज की क्या अपडेट है? क्या आज भी प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देर रात 3 लोगों को जिनसे पूछताछ हो रही थी उन्हें यहाँ से छोड़ा गया, जो कि स्कूल के 3 शिक्षक जो हैं उसमें शामिल है। वहीं 7 लोगों से अब भी जो है सीबीआई की टीम यहाँ पर जो चरही स्थित सीसीएल का गेस्ट हाउस है यहाँ पर पूछताछ कर रही है। तमाम लोग अब भी अंदर मौजूद हैं। बता दें कि कल सुबह से ही सीबीआई ने जो प्रिंसिपल हैं उन्हें, साथ में वाइस प्रिंसिपल और जो पदाधिकारी गण थे जो एग्जामिनेशन सेंटर में, उन तमाम लोगों से पूछताछ जो है वो कर रही है। कल सुबह से ही प्रिंसिपल जो है वो सीबीआई ऑफिसर्स के साथ हैं और फिलहाल सीसीएल गेस्ट हाउस में ही उन्हें रखा गया था और अभी भी अंदर ही मौजूद हैं तमाम लोग। 7 लोगों से अब जो है फिर से एक बार पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चला है। प्रकाश, कुछ अहम जानकारी सीबीआई के हाथ लगी ऐसी खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जो कुछ साक्ष्य स्कूल से भी इन्होंने सील किया है, जिसमें कि अगर बात की जाए तो कुछ दस्तावेज हैं, सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर हैं, इन तमाम चीजों को सील करके जब्त करके जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो अपने साथ लाए हैं। साथ ही इनके फोन कॉल्स डिटेल और तमाम चीजों से भी कई जानकारियां मिलने की जो सूचना है वो सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में फिलहाल आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रिंसिपल और तमाम लोग जो हैं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से आगे जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो बढ़ते हैं। जी, और ये भी खबर है ओम प्रकाश की 3 लोगों को कल पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया था। वो कौन 3 लोग थे जिन्हें छोड़ दिया गया? जी, वो स्कूल के शिक्षक थे, जिसमें कि एक महिला शिक्षिका भी शामिल है। उन 3 लोगों को जो पूछताछ के बाद है देर रात छोड़ा गया है और फिलहाल अन्य जो 7 लोग हैं अंदर में अगर बात की जाए तो फिलहाल उनसे पूछताछ का सिलसिला आज फिर जो है वो चल रहा है। ठीक है ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में एनडीए सरकार एक्शन में है। बिहार की नीतीश सरकार ने महागठबंधन सरकार में हुई अनियमितता की जांच के बाद कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग ने बिहार में करीब 826 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया है। मंत्री नीरज बबलू के फैसले के बाद सियासत भी गर्म है। रिपोर्ट देखिए।
बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी ने महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 800 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर रद्द कर दिए हैं। विभागीय मंत्री नीरज कुमार बबलू ने 6 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद जताई है। टेंडर रद्द करने को लेकर मंत्री का तर्क है कि टेंडर में गड़बड़ियों के कारण उन्हें रद्द किया गया है। महागठबंधन की सरकार में जो टेंडर जारी किया गया उसमें काफी गड़बड़ी थी। हम लोग फिर से जल्द से नया टेंडर निकालेंगे। महागठबंधन में ललित यादव थे पीएचईडी मंत्री। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर रद्द। टेंडर में कई खामियां पाई गई। टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां थी, बहुत सारे चीज छूटे हुए थे। इसको एक तरह से आप कहिए हम लोग रिवाइज भी करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि जहां भी कमी है, जहां भी जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करें। वहीं टेंडर रद्द होने पर पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव का भी बयान सामने आया है। ललित यादव ने कहा कि टेंडर को रद्द करने में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, ये लोग जानबूझकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। ललित यादव ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो हम लोग तो पहले ही विजय सिन्हा ने कहा था कि टेंडर में गड़बड़ी हुई, हम कल उनको ज्ञान का अभाव है। अभी इसमें मंत्री का कोई भूमिका नहीं होती है। टेंडर तो हुआ ही था, अभी तो निष्पादन भी नहीं हुआ था, तो उसमें गड़बड़ी का, यदि गड़बड़ी हुई है तो हम लोग भी मंत्री रहते तो इसकी जांच करते, देखते किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। बिहार में टेंडर की प्रक्रिया शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। वैसे महागठबंधन की सरकार जाते ही एनडीए की सरकार ने पूर्व के विभागों की ओर से जारी टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने का ऐलान किया था। ऐसे में पीएचईडी विभाग के टेंडर को मौजूदा मंत्री नीरज सिंह बबलू के रद्द किए जाने पर सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएचईडी में टेंडर रद्द किए जाने पर कहा है कि इसकी जांच हो रही है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें ये कार्रवाई गलत लग रही है। उन्होंने लोगों से भी विभागीय काम में गड़बड़ी दिखने पर सरकार को जानकारी देने की अपील की। वो जांच प्रक्रिया है, वो सभी लोगों ने मंत्री के आदेश से जांच हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई किया गया। कोई नहीं बचेगा उसमें। नहीं, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। जो लोग उस मामले में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सभी डिपार्टमेंट्स में जांच चल रहे हैं। जहां आपको लगता हो जरूर सूचना दीजिए, तुरंत कार्रवाई। ओम बिरला जी को बिहार में साल 2025 तक सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने में जुटी है। ये दावा किया है बिहार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने। वे सासाराम पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोजगार मेला का उद्घाटन किया। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर 2000 लोगों को नौकरी दी गई, साथ ही मजदूरों को कई योजना का लाभ भी दिया गया। सरकार है, बिहार में रोजगार की बहार है, तो सही बात है। हम लोग वैसे वाले लोग नहीं हैं। जब चुनाव के समय आता है तो रोजगार की बात करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है रोजगार भूल ही जाते हैं। और जो आज तक किसी ने रोजगार नहीं दिया वो कहते रहा कि रोजगार देंगे, और हम लोगों ने चालू कर दिया। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व और मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार संकल्पित है आने वाले 2025 तक 10 लाख नौकरी और 10 लाख स्वरोजगार देके ही रहेंगे, तब आगे हम बात करेंगे। आरा के अज्ञाव विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित विधायक शिव प्रकाश ने विधानसभा में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उन्हें शपथ दिलाई। आरा के अज्ञाव विधानसभा उपचुनाव में सीपीआई एमएल के शिव प्रकाश रंजन ने जीत दर्ज की है और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। विधानसभा के अध्यक्ष कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। अररिया में 18 जून को पुल ध्वस्त होने के बाद एनआईटी की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एनआईटी के इंजीनियर पुल के पिलरों की जांच के लिए सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं। पड़रिया घाट में ध्वस्त पुल की जांच कर रहे इंजीनियर ने बताया कि अभी तो सैंपल लिए हैं, दिल्ली स्थित लैब में इस सैंपल की जांच के बाद पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। अररिया के पड़रिया घाट स्थित ध्वस्त पुल की जांच कर रहे इंजीनियर से बातचीत की संवाददाता सतीश कुमार ने।
अररिया के पररिया घाट पर 18 जून को पुल हादसे के बाद जो है लगातार जांच टीम जो है यहां पर पहुंची हुई है और लगातार जांच कर रही है। एनआईटी की टीम पहुंची हुई है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है और सैंपल लिया जा रहा है। कुछ इंजीनियर हैं, उनसे सीधे जानते हैं। डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एनआईटी दिल्ली में हायर किया हुआ है, तो हम लोग बस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आगे देखेंगे क्या होता है, डाटा के अकॉर्डिंग पता चलेगा क्या हुआ। सर हम लोग एनआईटी की तरफ से आए हैं सर, और ये अभी हम कैपो टेस्ट कर रहे थे सर, इसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। अभी डाटा कलेक्ट करके हम लेके जाएंगे सर, फिर इसका रिपोर्ट बाद में आएगा सर। अच्छा जी सर। आप लोग ने ऐसा जांच कर पहले भी कई बार किया होगा? हाँ पहले किए हैं सर, बट इधर नहीं। जांच में सर अब जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा सर पता नहीं चलेगा सर क्लियर। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि एनआईटी की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जांच कर रही है। और जो अभियंता है उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इसके सैंपल की जांच जो है वो लैब में होगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी। तो लगातार 18 जून को पुल हादसे के बाद लगातार हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद के बाद फिर जो है एनआईटी की टीम भी यहाँ पहुंची है और लगातार जांच कर रही है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट कब तक सौंपी जाती है और किसे किसे दोषी बनाया जाता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। खबर सासाराम से है। जिला शिक्षा परियोजना परिसर में शिक्षकों की चल रही ट्रेनिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। शिक्षकों ने कुव्यवस्था को लेकर के देर रात तक हंगामा किया। शिक्षकों का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही महिला शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। व्यवस्था में लगे कर्मियों पर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप है। आज मेनू के अनुसार खाना नहीं मिला। सबसे पहली बात है कि आज जब समय हुआ भोजन का, हमारे शिक्षक बंधु वहाँ गए। जब वहाँ टेबल पर गए तो शिक्षकों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। कह दिया गया कि आप कुत्ता हैं, कुत्ता और बैल की तरह शब्द का प्रयोग किया गया है। हम लोग शिक्षक हैं और इस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया तो हम लोग मान सम्मान अपना ताक पर रख करके नहीं ना खाना खाने आए हैं या ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने आए हैं। वैसे एक्चुअली हम जान में बच्चा, एक मैम के साथ बच्चा आए हैं, तो वो छोटा बच्चा है तो मैम हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। छोटा बच्चा है तो एक रोटी देने में क्या जा रहा है, और ऊपर से खाना का व्यवस्था सही नहीं है। आज खाने की वजह से खाना अच्छा का व्यवस्था नहीं है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, खाना बढ़िया नहीं है। आरा में मानसून में हो रही देरी से किसान काफी परेशान है। बारिश नहीं होने से खेतों में डाले गए बीज सही ढंग से नहीं निकल पा रहे हैं और जो बिचड़े निकल गए हैं वो मुरझाकर सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। बारिश न हो पाने से किसान धान रोपने के लिए खेत तैयार नहीं कर पा रहे हैं। फसलों की बुआई में देरी की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये सब बहुत फर्क पड़ता सर। हमने कही खेत बिना पानी को ऐसा दशा हो गई बा कि पानी बिना बिया नहीं डाला था। गर्मी हद से ज्यादा गिरता, लोग परेशान बा। सुबह से घर से सारा निकल तरन तो परेशानी के मारे माथा पागल होता, कुछ करे के आत्मा नहीं है गर्मी के मारे। का कोई जाओ यही में बारिश नहीं हुआ ना, समय पर कहाँ, समय पर बारिश हुई तो सब खेत अथी ना फैल रहती, सब फरार हो जोतती से ना, बीज खराब हो रहा है। बीज खराब होता, सब बिया डला था, पानी का असर ताकल जाता, पानी गिरते नहीं सकते हैं। धान का बिचड़ा डाला गया है, अभी सब सूख रहा है। अगर बारिश समय पर नहीं होगा तो नुकसान। समय पर बारिश कहाँ हुआ, समय पर बारिश होता तो ऐसे ही रहता है। अब तक जो होता है मक्का है, मक्का का खेती भी होता है। अगर बारिश हुआ होता तो मक्का का खेती भी, हर किसान अपना मक्का खेती करता है, उसका भी चारों तरफ डाला, काफी नुकसान है अभी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।